हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बन इकोसिस्टम में एक और बोटिंग अलाउ हुई है, तो वो बोटिंग क्या है, किस तरीके से काम करेगी। तो देखिए, जैसे कि आप अपने इस न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं, बन इकोसिस्टम नेटवर्क में अब कंट्री बोर्ड के लिए बोटिंग सिस्टम शुरू हुई है। ये 19 नवंबर 2023 को अपडेट आया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बन इकोसिस्टम में पहले भी कंट्री के जो आईजीसी मेंबर हैं उनके लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसमें भारत से जनार्दन दोनाकुंडा बने हैं। लेकिन बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक ही आदमी काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर आपको डील चेकर का मैनेजर भी चाहिए, बन इको सिस्टम मैनेजर भी चाहिए, बन एकेडमी भी चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड आदमी भी की भी ज़रूरत पड़ती है। और डील चेकर पर डील रही, तो डील चेकर पर डील को मैनेज करने के लिए, बन एकेडमी में एजुकेशन पैकेज लगाने के लिए, एजुकेशन मेंटेन करने के लिए, कोई डील देकर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उसकी ही वोटिंग शुरू हुई है। इन्हें कंट्री बोर्ड कहते हैं। कंट्री बोर्ड में एक से लगाकर 7 मेंबर्स, 3 से 7 मेंबर हो सकते हैं, कम से कम 3। ये कंट्री के साइज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कोई छोटा देश है नेपाल जैसा, तो वहाँ पर 3 कंट्री बोर्ड मैनेजर भी काम कर सकते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में लगभग 7 कंट्री बोर्ड मैनेजर का होना ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड अपडेट है। चलिए देखते हैं वोटिंग कब से कब को शुरू होगी। लास्ट में बताऊँगा कि आप किसको वोट कर सकते हैं। आपकी वैसे तो अपनी चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूज़ यहाँ पर देना चाहूँगा। तो बन इकोसिस्टम कंट्री बोर्ड की जो मीटिंग है, जो वोटिंग है, उसमें क्या होने वाला है। तो देखिए, कंपनी ये वोटिंग शुरू कर रही है 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक। तो ये आप देख सकते हैं डेट, 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ये वोटिंग चलेगी। और कंपनी का ऐसा मानना है कि आप अपने कंट्री बोर्ड मैनेजर को भी खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने आईजीसी मेंबर को सिलेक्ट किया है। आगे है, वन इकोसिस्टम जो है और ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहता है एंड इंक्लूसिव स्पेस फॉर डिसीजन मेकिंग, और आपको अधिकार दे रहा है कि आप अपने डिसीजन बना सके। इसीलिए उसने ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस जो है सिस्टम में डालने के लिए वोटिंग सिस्टम अलाउ किया है, क्योंकि आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लीडर ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो आपको अपने लीडर खुद सेलेक्ट करने हैं। 7 लोगों की यहाँ पर सिलेक्शन होगी। तो देखिए, वोटिंग करने के लिए आपका अकाउंट जो है वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट पॉलीगन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय नहीं होगा तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट को पहले डिप्लॉय करा लेना चाहिए, तभी आप वोटिंग कर पाएंगे। दूसरा, आपके अकाउंट की केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट की केवाईसी अप्रूव होगी तभी आप वोटिंग कर पाएंगे, जिस तरीके से आपने आईजीसी वाले में कर पाए। अगर वोटिंग कंप्लीट है तभी आप कंट्री बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर होना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट फ्रीज है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज होगा तो भी आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनका अकाउंट फ्रीज दिखा रहा है, वो कंट्री मैनेजर यहाँ पर देखिए, फ्रोजन अकाउंट स्टेटस, कंट्री बोर्ड मेंबर्स अकाउंट मस्ट नॉट हैव बीन फ्रोजन ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ। तो जो लोग कंट्री बोर्ड के मेंबर बनना चाहते हैं, उनका अकाउंट भी पिछले 12 महीने से लगातार फ्रीज नहीं होना चाहिए, या पिछले 12 महीने में फ्रीज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप खुद भी कंट्री बोर्ड मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। तीसरी पांचवी बात होती है यहाँ पर कि अगर आप एक कंट्री बोर्ड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की अपने लोकल एरिया में कोई आप पर पुलिस केस नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी किसी टाइप की सज़ा नहीं होनी चाहिए। आपको मेंटेन क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एंड यू शुड डेमोन्स्ट्रेट द कमेटी अप्रोच टुवर्ड सेलेक्टिंग लीडर्स विद गुड मॉरल स्टैंडिंग। तो जिस भी लीडर को आप कंट्री बोर्ड मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, उसकी मॉरल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखें। अगर किसी पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप उसको वोटिंग ना करें। छठी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, गुड रेप्यूटेशन, यानी कि आपके लीडर की आपके एरिया में एक अच्छी रेप्यूटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मर्चेंट को फ़ोन कर रहे हैं, वो आपसे फ़ोन नहीं उठा रहा, आपसे आपने गाड़ी बुक कर ली, आपका पेमेंट नहीं दिया, आपने गोल्ड बुक किया, आपको गोल्ड का पेमेंट नहीं दिया। तो इस तरीके से अगर आपको इस टाइप के लीडर्स नज़र आते हैं तो उनको आप कंट्री बोर्ड मेंबर के लिए सेलेक्ट ना करें, जैसे कि आपके साथ पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने किसी से कूपन वगैरह बाय किया है और उन्होंने आपका पेमेंट नहीं किया, तो ये बैड रेपुटेशन है मर्चेंट की। तो आप ऐसे लोगों को कंट्री बोर्ड मैनेजर ना बनाएं, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे हम 7वें पॉइंट पर कहते हैं,
एक्सक्लूसिव डेडिकेशन टू वन इकोसिस्टम, यानी कि जिन लोगों को आप कंट्री बोर्ड मेंबर के लिए सेलेक्ट करें, उनका डेडिकेशन वन इकोसिस्टम के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनसे मेरी बात होती थी, जो वन इकोसिस्टम करते करते बीच में उन्होंने कई दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर ली हैं, यानी कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को वो प्रमोट करने लगे हैं। तो अभी आपको उन्हें कंट्री बोर्ड मैनेजर नहीं बनाना। कंट्री बोर्ड मैनेजर के लिए उसी लोगों को सेलेक्ट करना है, उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना है जो वन इकोसिस्टम के लिए डेडिकेटेड है। आगे करते हैं वोटिंग का राइट्स। ओनली इंडिपेंडेंट मार्केटिंग एसोसिएट को वोटिंग का राइट है फ्रॉम ए स्पेसिफिक कंट्री। जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं, आप भारत के रहने वाले हैं, तो भारत के लोगों को ही आप अपना वोटिंग राइट्स है कि आप भारत में कंट्री बोर्ड मैनेजर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भारत में हैं और आप नेपाल के किसी लीडर को वन इकोसिस्टम का कंट्री बोर्ड मैनेजर बना दें। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने रीजन के लीडर को ही वोट करना है। आप पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे आपको नहीं जाना। पाकिस्तान के लोग जो हैं पाकिस्तान के लीडर को सिलेक्ट करेंगे, चाइना के लोग चाइना के कंट्री बोर्ड मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे, नेपाल के नेपाल को सिलेक्ट करेंगे, तो आप श्रीलंका के श्रीलंका को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जिस देश के आप हैं उसी देश का आपको कंट्री बोर्ड मैनेजर सेलेक्ट करना है। बोर्ड साइज़ भी यहाँ पर देखिए आ गया, बोर्ड साइज एंड कंपोजिशन। तो हर एक कंट्री बोर्ड में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेंबर हो सकते हैं। 3 मेंबर छोटे देश में रहेंगे, जैसे नेपाल एक छोटा देश है तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो वहाँ पर 3 लोग भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन भारत अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी एक अच्छी पोजीशन रखता है। तो यहाँ पर कम से कम 7 इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव को होना ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कंपनी का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा, वो टॉप 10 इलेक्टेड लीडर्स को, हर देश के 10 इलेक्टेड लीडर्स को सेलेक्ट करेगा और उनमें से रिजर्व द राइट टू चूज़ द फाइनल कंट्री बोर्ड। यानी कि 3 से 7 रहेंगे, जो 10 लोग यहाँ पर लीडर्स बनेंगे कंपनी को सिस्टम में, वोटिंग से जो 10 लीडर्स टॉप पर रहेंगे, उसमें से 7 या 6 या 5 मेंबर्स को कंट्री बोर्ड मैनेजर बनाया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिस सिलेक्शन प्रोसेस टेक्स इनटू कंसिडरेशन फैक्टर्स सच एज डाइवर्सिटी, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड alignment with one ecosystem's value, enabling us to create effective and well balanced leadership team। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जिसको आप वोटिंग करके सेलेक्ट करेंगे, उसमें से 10 लोगों को चुना जाएगा। 10 में से कंपनी के पास ये राइट्स है कि 10 में से कितने लोगों को कंट्री बोर्ड का मैनेजर बनाया जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। We believe that these measures will create an environment with our leaders embody the values, integrity, and dedication necessary to propel the one ecosystem forward. With you active participate and careful consideration the candidate, we can ensure that the elected country board members are truly representative of our community aspiration। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वोटिंग शुरू हो गई है, वन इकोसिस्टम नेटवर्क वोटिंग में आप वोटिंग करेंगे। डेट हमने शुरू में बता दी, कब से कब तक, 1 महीने का पूरा टाइम है। वन इकोसिस्टम की टर्म कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अब मैं ब्रीफ में सारी चीज़ें बता देता हूँ। वन इकोसिस्टम नेटवर्क में कंट्री बोर्ड मेंबर्स का सिलेक्शन होने के लिए एक वोटिंग सिस्टम शुरू होने वाला है। इस वोटिंग सिस्टम में आपको जो है लीडर्स अपने सेलेक्ट करने हैं जो कंट्री बोर्ड का काम करेंगे। कंट्री बोर्ड मतलब एक देश में बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग, प्रोडक्ट की बाइंग, डील, रिफंड, इनिशिएशन, ये सारी चीज़ें। तो आपको जो लीडर सेलेक्ट करना है उसकी केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए और वो जो है उसका अकाउंट पॉलीगन पर डिप्लॉय होना चाहिए। जो भी लीडर्स बनेंगे उनका भी ये सेम कंडीशन होनी चाहिए। उनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। अच्छी मॉरल स्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर किसी मर्चेंट ने मेंबर ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप उसको कंट्री बोर्ड का मेंबर ना सिलेक्ट करें, ठीक है। 10 लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। उस 10 में से कंपनी के पास राइट्स है कि वो 3 से 7 लोगों को कंट्री बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं, बेस्ड अपॉन द क्वेरी कि कितने लोगों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, आप इनका ध्यान रखिए कंट्री बोर्ड मेंबर बनाते समय। अब हम बात करते हैं कि अगर देखिए आपको किसको कंट्री बोर्ड का मेंबर बनाना है, तो आपका नियर बाई लीडर वो कोई भी हो सकता है। जैसे
साउथ की साइड में भी भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पर कई सारे लोग कंट्री बोर्ड मेंबर बनेंगे, कम से कम 5 तो यहाँ पर रहने ही रहने हैं। जैसा कंपनी ने बताया कि 10 टॉप 10 में से वो कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो पहले वाले को सेलेक्ट करे या 10वें वाले को सेलेक्ट करे। हालांकि यहाँ पर टॉप 10 मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे कंट्री बोर्ड में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेषकर। हमारे पास भी एक यहाँ पर सजेशन है, अगर आप चाहें तो। देखिए, मैं पर्सनली कंट्री बोर्ड मेंबर नहीं बनना चाहता, ना ही मैं यहाँ पर खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ इश्यूज़ है पॉलिसी को लेकर कंपनी की। अगर कंपनी उस पॉलिसी को फॉलो करती है तो मैं फिर यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप किसी को भी लीडर बना दो। अभी जो आईजीसी मेंबर बने हैं उनके पास ही पॉलिसी नहीं आ रही है आगे से, तो कंट्री बोर्ड मेंबर बन के क्या यहाँ पर कुछ आने वाला है? मुझे तो इस टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए मेरे कंपनी मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करे तो फिर मैं यहाँ पर कंट्री बोर्ड मैनेजर बन सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए आई एम नॉट हेयर टू बिकम ए कंट्री बोर्ड मेंबर। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या बिहार रीजन में हैं तो निप्पू कुमार जो हैं एन के बिहारी, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एन के बिहारी उनका ये यूज़र नेम है, #ID 11969726। तो इस आईडी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ इसको। एन के बिहारी, ये निप्पू कुमार की आईडी है, आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉप 10 कंट्री बोर्ड मेंबर्स में से एक इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार रीजन में से हैं, नॉर्थ इंडिया रीजन में से हैं, तो इनको सेलेक्ट करिए, क्योंकि आप इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक कंट्री बोर्ड मेंबर का हिस्सा बनेंगे, 10 लोग बनेंगे, 10 में से एक ये भी रहेंगे। आपके अपने लीडर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सन एक ही इंडिविजुअल वोट कर सकता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो चलिए, आज की फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।